आज हम बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की, जहां से जनरेट होता है कंसेप्ट एएमयू का, जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। वर्तमान टाइम में इसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं। बेसिकली एक एमयू को हम 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। होता एक्चुअल में ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो लगभग 1837 गुना कम होता है प्रोटॉन के मास से। ऐसे में हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और प्रोटॉन का मास जनाब होता है लगभग न्यूट्रॉन के मास के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसे में हम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को एएमयू के फॉर्म में देखते हैं। यानी एक एमयू बराबर अगर कोई आपसे पूछे तो बेइंतहा आप मुस्कुरा के बता सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर बात करें सर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि बेटा प्रोटॉन के कंपेयर में वो बहुत छोटा है मास, तो उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मास का कोई रोल नहीं होता किसी एएमयू के मेजरमेंट में। आगे चल के एमयू को वर्तमान टाइम में यूनिफाइड मास कहते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ये कहानी और कैसे एएमयू का रिप्रेजेंटेशन होता है। थैंक यू सो मच।